अभी सबका एक ही सवाल है, क्या वो एयरबीएनबी बिजनेस इंडिया में कर सकते हैं? क्या उसको बड़ा बना सकते हैं? तो गाइज़ आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ, कोई सुगर कोटेड वर्जन नहीं होने वाला है। तो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं बता दूँ कि दिस साइड सत्यम, आई एम द सुपर होस्ट ऑन द एयरबीएनबी। मैंने अपना जॉब छोड़ा है दुबई में, जहाँ पे मुझे 2 लाख पर मंथ मिलता था सिर्फ इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। आसान नहीं रहा है, बट अगर आप ठान लो तो कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आया था और अभी मैं 22 यूनिट्स रन कर रहा हूँ बैंगलोर में। तो गाइज सबसे पहले ये मैं बता दूँ कि सभी लोग का मिथ ये है कि ये पैसिव इनकम है कि नहीं। बट एयरबीएनबी बिजनेस बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है ये बिजनेस की तरह ही आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कई सारे मॉडल्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है, या फिर आपके पास कैपिटल कितना है, लाइक रेंटल आर्बिट्राज मॉडल पे काम करना चाहते हो, या किस तरह से काम करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं जो काम करता हूँ रेंटल आर्बिट्राज मॉडल पे काम करता हूँ। इसका एक डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा, बट मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि हम ओनर से रेंट पे लेते हैं और रेंट पे लेके उसको फर्निश करके हम लोग जो है एयरबीएनबी पे लिस्ट करते हैं। इस बीच में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसको हम डेप्थ डाउन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए बस स्टार्टिंग में जो हमारा टाइटल था कि आप शुरू कर सकते हो कि नहीं, तो आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने पॉकेट में देख लो कि आपके पास पैसे कितने हैं, ठीक है, या फिर कोई आपके घर में कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसको फर्निश करो अच्छे से और उसको जो है आप एयरबीएनबी पे लिस्ट कर दो। बट अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है फिलहाल के लिए, जो है रेंटल आर्बिट्राज मॉडल पे। तो उसके लिए क्या है, जो आपको है प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी ढूंढने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी, फिर लैंडलॉर्ड से बात करनी पड़ेगी। ये भी डिपेंड करता है कि आपका लैंडलॉर्ड मानता है या नहीं मानता है, लैंडलॉर्ड आपका कैसा है, क्योंकि वो आगे लॉन्ग टर्म में भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि लैंडलॉर्ड आपके साथ कैसा व्यवहार से है, लाइक व्हाट वाज द बिहेवियर। ठीक है, फिर क्या रेंट आप पे करना चाहते हो, या फिर किस तरीके से आप उनके साथ किस मॉडल में आप जाना सकते हो। बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट अभी स्टार्टिंग में आपको जैसे मैंने बोला रेंटल आर्बिट्राज मॉडल, जहाँ पे आप ओनर को एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट दोगे। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी को लेके आप फर्निश करोगे। सो जैसे ही आप फर्निश करोगे, फर्निश करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको देखना पड़ेगा फिर गेस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कि गेस्ट एक्चुअली चाहते क्या है, आप किस लोकेशन पे खोल रहे हो, किस स्टेट में खोल रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि गेस्ट उसके हिसाब से ही आते हैं। अगर आप गोवा में शुरू कर रहे हो तो जाहिर सी बात है गेस्ट वहाँ टूरिज्म वाले होंगे, लेकिन आप कोई अर्बन सिटी में खोल रहे हो तो वो डिपेंड करेगा कि आप नियर टू क्या हो, लाइक हॉस्पिटल है, टेक पार्क है, तो उसके हिसाब से आप जो है अपने प्रॉपर्टी का वाइब क्रिएट कर सकते हो, ताकि अगर कोई आता है तो उन्हें कुछ फील ना हो कि लाइक दे आर जस्ट कमिंग इन अ होटल। क्योंकि होटल तो सब लोग जाते हैं, बट अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो एयरबीएनबी बेसिकली वो रूम नहीं बेचता है, एयरबीएनबी जो है एक्सपीरियंस बेचता है, और हमें एक्सपीरियंस ही क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी प्रॉपर्टी चलेगी भी। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से फर्निशिंग करनी पड़ेगी, डेकोरेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है अंदर में, ये आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो है आपकी प्रॉपर्टी फिर होगी लिस्ट। सो आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कितना खर्चा आपका होता है। ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि अगर एक प्रॉपर्टी आप लेते हो तो आपका कितना खर्चा होता है। ये सिटी टू सिटी डिपेंड करेगा, लेकिन मैं अभी जो है अपना 22 यूनिट जो है मैं बैंगलोर में ही रन करता हूँ, तो यहाँ पे भी जो एरिया वाइज भी है जो प्राइस डिफरेंस करता है हर एक प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले एक जो हाई फाई प्रॉपर्टी लाइक हाई फाई एरिया ले लेते हैं, जस्ट लाइक ये कोरमंगला। ठीक है, कोरमंगला। अब कोरमंगला का क्या है जो प्राइस चल रहा है, सॉरी जो रेंट चल रहा है सम अराउंड, अगर सेमी फर्निश, यहाँ दो तरह की चलती है, सेमी फर्निश और फुल्ली फर्निश। अगर आप सेमी फर्निश लेते हो तो आपको जो है ईजिली जो है 35 to 50K के बीच में मिलेगा। इट्स लाइक मंथली रेंट आपको 35K to 50K। बट ये अगर आप फुल्ली फर्निश में लेते हो तो आपको आराम से ये 45 के बीच से लेके 60K, डिपेंड्स ऑन स्पेस, क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं फुल्ली फर्निश में, बालकनी है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है इसमें। ठीक है, अगर आप बैंगलोर में ही स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो होता है 3 मंथ्स का डिपॉजिट होता है। हालांकि गवर्नमेंट का रूल आया है 2 मंथ का, तो यहाँ पे अगर 2 महीने का अगर आप दे रहे हो रेंट डिपॉजिट, अगर मान लो कि आप 2 महीने का दे रहे हो, ठीक है, 2 मंथ्स, अगर आपको एक रेंट पकड़ लेते हैं जस्ट लाइक 40K, तो 40K के हिसाब से हो गया हमारा 80K इज अ डिपॉजिट अमाउंट, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या, अगर 2 महीने का दिया तो यहाँ पे चला जाता है एक एडवांस रेंट। ठीक है, तो जैसे ही आप एडवांस रेंट देते हो तो आपका चला जाता है यहाँ पे 40K। सो टोटल आपका हो गया 120, यानी कि 1,20,000। तो आपने ये क्या लिया था, ये लिया था सेमी फर्निश। ठीक है, अब सेमी फर्निश में आपको डिपेंड करता है, आपको डालना पड़ेगा बेड, ठीक है, फिर डालेगा मैट्रेस, ठीक है, फिर आपको जाएगा वॉशिंग मशीन, ठीक है, फिर जाएगा आपका सोफ़ा,
आपका जाएगा ये फ्रिज, ठीक है। किचन आइटम्स, किचन आइटम मीन्स किचन बेसिक कुकिंग एसेंशियल या फिर जो भी चीज़ें ज़रूरत है, टॉयलेटरीज, ठीक है। आपके लाइक बेड शीट वगैरह जितने भी सारी चीज़ें हैं ये सब आ जाती है इसमें, ठीक है। तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे। डेकोरेशन आप कैसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो वो डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हम पकड़ लेते हैं 40 के समथिंग डेकोरेशन के लिए, ठीक है। आपका बेड नहीं भी तो 15 to 20 के आसपास मिलेगा, तो इसका 15 के हम ले लेते हैं। मैट्रेस आपको अगर अच्छा चाहिए या फिर जैसा भी जो मिनिमम जो है आपको 11 to 12 के ले लेता है, तो इसका मैं 12 ले लेता हूँ। मैं वॉशिंग मशीन की बात करूँ तो वॉशिंग मशीन आपको 12। सोफ़ा की अगर बात करूँ तो ये आपको 15 to 20 के आसपास मिलेगा, तो इसको 20 के लेकर चलते हैं। फ्रिज आपको नहीं भी तो 14 to 15 के, तो चलो 14 के लेके चलते हैं। किचन जो है आपका 15 के चला जाएगा, जिसमें आपका डीमार्ट का शॉपिंग सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा। टॉयलेटरीज अगर आप ऐड ऑन करना चाहो तो आराम से 5 के चला जाएगा, ठीक है। बेडशीट वगैरह सब कुछ जो है आपका डेकोरेशन में चला जाएगा। और ये जो आपका है बेसिक में बता रहा हूँ, आपको डिटेल्स वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको 1 by 1 अपना खुद का एक शीट बताऊंगा, जिसमें मेरे कितने खर्चे होंगे। अब जैसे हिडन चार्जेस क्या होते हैं, अब जैसे कोई सामान मंगा रहे हो तो पोर्टर के चार्जेस लग जाते हैं, प्लांट्स मंगा रहे हो आपको प्लांट्स के चार्जेस लग जाते हैं, तो ये सब हिडन में आता है। वाईफाई चार्जेस, अब जैसे वाईफाई इंस्टॉल करवाओगे आप, जिससे लोग गेस्ट को प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी जो है ये सब हिडन चार्जेस के अंदर आ जाते हैं, जो कि आप कैलकुलेट नहीं करते हो, बट एट द एंड आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि जो भी होता है एक ऑनबोर्डिंग कॉस्ट आपको दिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑनबोर्डिंग कॉस्ट जो होता है हमारा, अगर आप कोरमंगला में लेते हो तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख टू 3.5 लाख जाता है, डिपेंड। यहाँ पे एक और मेजर थिंग है, वो है कि आप AC लगाते हो कि नहीं, ठीक है। AC इज़ मैंडेटरी, मतलब सॉरी मैंडेटरी नहीं है, मतलब अगर आप AC लगाते हो तो आपका जो है थोड़ा लग्जरी साइड चला जाता है, बिकॉज यू नो अभी के टाइम में सबको AC चाहिए होता है, चाहे फैन आपको कितना भी स्पीड में क्यों ना चलता रहे। हालांकि बैंगलोर में ज़रूरत नहीं, बट स्टिल गेस्ट डिमांड्स AC, ठीक है। ये सीन होता है। अभी इसका अगर मैं आपको बेसिक प्राइसिंग बता दूं तो कोरमंगला का जो है ADR का, अगर ADR कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो इसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। बट फिलहाल जो कोरमंगला का ADR चल रहा है समथिंग नियर अबाउट 2.25 लाइक 2000 से 2500 तक चल रहा है। बट वो क्यों चल रहा है, इतना कम क्यों है, इतना लो क्यों है? क्योंकि जो कोरमंगला लोकेशन है वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे सारे पब्स है, IT टेक पार्क्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और वो एक तरह से सेंटर पड़ जाता है जहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वहाँ का फिर भी ADR इतना कम है। उसका रीज़न है, उसको आपको मैं कभी डिटेल्स में बताऊँगा। बट अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे वेल मेंटेन किया है और अच्छे से डेकोरेट किया है लाइक गेस्ट के डिमांड के हिसाब से, तो आप उसका जो है नॉर्मल प्राइसिंग विथ AC अगर आप रखना चाहो तो आपका जो बेसिक प्राइस रहेगा 3500, जिसमें आपको जो है डिडक्शन होने के बाद ऑलमोस्ट जो आपको मिलेगा 3400 फ्रॉम द एयरबीएनबी फ्रॉम लाइक एक रात 1 नाइट का। अगर आप इसी को आप जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, क्योंकि कोरमंगला इज़ द बेस्ट लाइक आई कैन से कि बैंगलोर में जो है उसकी 2nd रैंकिंग है, ठीक है। 1st रैंकिंग इंदिरा नगर है, तो 2nd रैंकिंग पे अगर आप ले रहे हो तो जाहिर सी बात है वो ऑक्यूपेंसी रेट हाई रहेगी। 25 डेज़ का मान के चलते हैं, वो होती है, बट यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ 22 डेज़, ठीक। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो है मंथली रेवेन्यू आएगा, वो आएगा 74,800, ठीक है। वो आपके मैंने 22 डेज़ के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। अगर आपका 8 डेज़ और भी अगर लाइक 30 डेज़ पूरा बुक हो जाता तो वो आपका एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। बट अभी जो हमारा जो ऑक्यूपेंसी होता है उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका फिक्स कॉस्ट जाएगा वो आपको जाने वाला है आपका रेंट, आपका जाने वाला है केयर टेकर सैलरी, आपका जाने वाला है वाईफाई बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रिकरिंग एक्सपेंस जो भी होता है। अगर आपको कुछ बीच में मेंटेनेंस वगैरह होना पड़ता है या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है गेस्ट को, अगर वो सब चीज़ें अगर आप प्रोवाइड करते हो तो उसका मैंने एक कैलकुलेशन निकाला। जो टोटल आपका जो है 22 डेज़ का वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट 26,800, जो ये आपका आएगा जो पॉकेट में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको ऑलमोस्ट वीडियो समझ में आ गया हो कि इस वीडियो में एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा था और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला। मतलब एक प्रॉपर्टी आप करते हो तो आपको इतना ज़्यादा का रेवेन्यू मिलने वाला है। अगर आप इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपको ये 2,08,000 समथिंग हो जाता है, ठीक है। बट इसका जो मैथ है वो भी आपको मैं कैलकुलेशन करके बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में। बट अभी के लिए ये वीडियो कैसा लगा वो बताइए मुझे, आपको डिटेल में समझ में आई कि नहीं आई, या फिर आपका कुछ सवाल है। अब कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड आई होप कि मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। और अगर आप कहीं पे भी स्टार्ट करना चाहते हो कि किस सिटी के बारे में मैं कोई वीडियो बनाऊं, कोई स्पेसिफिक सिटी, तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हो कि भाई वहाँ का पता करके मुझे बताइए, तो मैं उस पर रिसर्च करूंगा एंड देन आई लेट यू नो कि कौन सा उसमें जो है आपको लोकेशन बेस्ट रहेगा और किस लोकेशन पे आपको क्या चीज़ें मिल सकती है और कितना आप जो है वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो एक सिंगल प्रॉपर्टी से। सो
ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू जर्नी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।